3 दशक से जिस बिहार की पूरी राजनीति ही 3 दलों के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी और जिसमें कभी कभी कांग्रेस अपनी हिस्सेदारी की तलाश करती थी, उसी बिहार में चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी के जरिए ऐसी सियासी एंट्री की है कि पूरा चुनाव का जो फोकस है वो बदल गया है। और अब कोई भी नेता जानबूझ करके तो क्या अनजाने में भी प्रशांत किशोर को इग्नोर नहीं कर सकता है। दरअसल प्रशांत किशोर जब तक चुनावी रणनीतिकार थे, हर दल उन्हें हाथों हाथ लेने को तैयार रहता था। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या जेडीयू और क्या टीएमसी, एक लंबी फेहरिस्त की उन सियासी दलों की जो प्रशांत किशोर को अपने पाले में खड़ा रखने की हर एक कोशिश करते थे, क्योंकि प्रशांत की मौजूदगी का मतलब जीत की गारंटी हुआ करता था। लेकिन 2 अक्टूबर 2022 की तारीख ने प्रशांत किशोर को उस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से हर दल उनसे पर्याप्त दूरी बनाए रखने की कोशिश करने लगा, क्योंकि पीके ने ऐलान कर दिया कि वो अब पुराना काम छोड़ रहे हैं और बिहार के लिए वो एक नए अभियान को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है जन सुराज। जिसका मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं। संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। पदयात्रा से शुरू हुआ यह अभियान अब एक राजनीतिक दल में तब्दील हो चुका है, जिसने बिहार की 243 सीटों पर खुद के दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और इसके सूत्रधार वही प्रशांत किशोर हैं, जो बिहार में असंभव को भी 10 साल पहले संभव कर चुके हैं और सियासी दुश्मन रहे लालू नीतीश को एक मंच पर लाकर बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ चुके हैं। लेकिन अब जब वक्त उनका है तो खुद के लिए उनकी जो रणनीति है वो पहले के मुकाबले और भी घातक और भी मारक साबित होती नजर आ रही है। वो बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं, शराबबंदी कानून को खत्म करने से लेकर के बच्चों की दवाई पढ़ाई की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने, किसानों की आमदनी बढ़ाने, बुजुर्गों को पेंशन देने, महिलाओं को कम ब्याज पर कर्ज देने जैसी बातें भी कर रहे हैं। बिहार के चुनावी समर में उतर रहे प्रशांत किशोर ने अपने सियासी दुश्मनों की नई फौज खड़ी कर ली है, जो उन्हें सियासी तौर पर खारिज करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पहले 2 साल की पदयात्रा, फिर एक नई पार्टी और उसके बाद बिहार के गांव से लेकर के सड़क तक पर पीके की मौजूदगी ने उन्हें चुनाव का फोकस पॉइंट बना दिया है, जिसकी बात के बिना बिहार की हर चुनावी बात अधूरी रह जाती है। ऐसे माहौल के बीच हर जिले के स्थानीय मुद्दों के साथ स्थानीय बोली में उनका लोगों से बात करना, लोगों से खुद को जोड़ना और रोजी रोजगार जैसे मुद्दों पर शिक्षा की तरजीह ने उन्हें एक ऐसी लीग में खड़ा कर दिया है जिनकी खींची लकीर पर बात करना अब सारे दलों के लिए मजबूरी